हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो सरकार झुक गई इलेक्ट्रिक व्हीकल के जायंट टेस्ला के सामने। हो सकता है आपने ऐसे कुछ आर्टिकल्स अभी कुछ दिनों में पढ़े हों, और इसका कारण है कि इंडिया में गवर्नमेंट नई पॉलिसी लाई है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए। ये पूरा मामला क्या है मैं बताता हूँ। तो टेस्ला यानी कि हमारे रमेश की जो कंपनी है वो चाहती थी कि वो इंडिया आए। उसके लिए पिछले कुछ समय से कोशिशें भी की जा रही थी। गवर्नमेंट भी चाहती थी कि टेस्ला इंडिया आए, लेकिन गवर्नमेंट और टेस्ला के बीच में कुछ चीजें नहीं सुलझ रही थी। जैसे गवर्नमेंट का कहना था कि अगर रमेश को अपनी कंपनी इंडिया लानी है तो सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगा, जबकि टेस्ला का कहना था कि हम शुरुआत में गाड़ियां इंपोर्ट करेंगे, देखेंगे मार्केट कैसा रहता है, हमारे लिए कैसा बिहेव करता है, उसके बाद ही सोचेंगे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने का। इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया कि चाइना में बनी गाड़ियां टेस्ला की हम इंडिया तो नहीं आने देंगे, कुछ भी हो जाए। तो ना ही गवर्नमेंट पीछे हट रही थी, ना ही रमेश। इसलिए पिछले लगभग एक साल से ये चीजें ठंडे बक्से में चली गई थी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले इंडिया ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी निकाली है, जिसके तहत अब गवर्नमेंट ने गाड़ियों का इंपोर्ट तो अलाउ किया ही है। पहले जो बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी ईवी गाड़ियों में, उसको कम करके सिर्फ 15% कर दिया है। तो इससे किसको फायदा होगा? डेफिनेटली हमारे रमेश को और टेस्ला को। टेस्ला अब इंडिया आ सकेगी। $35,000 से जो ऊपर की गाड़ियां हैं, अब उनमें सिर्फ 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। लेकिन क्या गवर्नमेंट सच में पीछे हट गई? मतलब क्या टेस्ला को आगे करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना एक स्टेप पीछे ले लिया? ना, गवर्नमेंट ने एक्चुअली खेला है एक लंबा गेम। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी कम करके इंपोर्ट तो अलाउ कर दिया, लेकिन साथ में ऐसी शर्तें रख दी हैं कि अल्टीमेटली इसका फायदा इंडिया को ही होगा। गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आप अपनी गाड़ियां बाहर से मंगवाते हो और इंडिया में बेचते हो तो ठीक है, हम इंपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं, लेकिन आपको $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट इंडिया के अंदर करना पड़ेगा। मतलब सरकार ने ये चीज ध्यान दिया कि ये कंपनी सीधे तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं रही है, तो लालच देके इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करवाओ। मतलब लगभग $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करो इंडिया में और अपनी गाड़ियां कम दामों में इंपोर्ट करवाओ। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने ये चीज भी बोली है कि इन्वेस्टमेंट के अगले 3 साल के अंदर जो भी चीजें उस फैक्ट्री में यूज हो रही होंगी, जैसे मान लो टेस्ला ने ही $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक छोटा सा प्लांट बनाया, तो गवर्नमेंट का कहना है कि 3 साल के अंदर अंदर वहां जो भी चीजें यूज हो रही है, यानी जो भी पार्ट्स वगैरह, उसका 25% लोकल इंडिया से ही आना चाहिए। और 5 साल होते होते यही परसेंटेज हमें 50% चाहिए। सरकार ने यह भी बोल दिया है कि सिर्फ अगले 5 साल तक ही आप अपनी गाड़ियां इंपोर्ट कर सकते हो, वो भी हर साल सिर्फ 8,000, यानी कि टोटल 40,000 गाड़ियां ही आप इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद वो जो इन्वेस्टमेंट किया है आपने यहाँ, उसकी गाड़ियां ही हम सिर्फ बिकने देंगे। तो ये एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट मूव है गवर्नमेंट की तरफ से। इससे इंडिया में सिर्फ टेस्ला ही नहीं, जो दूसरी कंपनीज है, जो नई ईवी कंपनीज है, जो नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही है, जैसे किया हो गया या मर्सिडीज वगैरह भी, इनको भी फायदा होगा और इंडिया को अल्टीमेटली आगे जाके फायदा होगा जब इंडिया में वो गाड़ियां खुद से बनने लगेंगी। डेफिनेटली हो सकता है टेस्ला का इंडिया आने का प्लान काफी धीमा हो गया था, इस वजह से गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाई हो, मुझे लग रहा है। लेकिन कुछ भी हो, अल्टीमेटली फायदा हमें ही मिलेगा और होप सो अब टेस्ला जल्दी इंडिया आ सकती है, क्योंकि मेरे ख्याल से एक जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा था टेस्ला के सामने, वो अब खत्म होता जा रहा है। बाकी आपको कुछ और कहना हो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मुझे बस अपडेट देना था इस वीडियो में। मिलूंगा कल एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। अलविदा।